सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है जनगणना का कार्य शुरू हो गया है और आपने फील्ड में निकलना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ समस्याएं आ रही हैं। जनगणना की अगर हम बात करें तो इसका पहला प्रमुख कार्य वो है नजरी नक्शा तैयार करना। उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ स्थिति ऐसी बन रही है कि जैसे ऊपर आवास है, नीचे दुकानें हैं, भवन एक ही है। ऊपर आवास है, नीचे स्कूल है, हॉस्पिटल है, भवन एक ही है। तो उनकी नंबरिंग आप किस तरीके से करेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को आज इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने एक वीडियो अपलोड किया था HLV में मकानों को और भवनों को नंबर किस तरीके से देना है। इस वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिला है और मिल भी रहा है। तो इस वीडियो को आप देखेंगे और समझ लेंगे कि नंबरिंग किस तरीके से करनी है। अब यहाँ पर देखिए, अब शुरू करते हैं हम एक पहला केस ले रहे हैं जिसमें ऊपर आवास है और नीचे एक दुकान है। तो उसकी नंबरिंग आप किस तरीके से करेंगे। ऊपर आवास है, कुछ एक परिवार रहता है ऊपर, और नीचे उन्होंने एक दुकान बना रखी है। अब ये दुकान उनके खुद के उपयोग के लिए भी हो सकती है या किराए की भी हो सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक भवन मानना है। इसको आप नंबर देंगे CN1। जो भी आपका, जब आप नंबरिंग कर रहे होंगे जो भी नंबरिंग आ रही होगी, हम इसको CN1 मानते हैं। और इसमें एक जनगणना मकान है तो हमने इसमें एक लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, इसको आपको, अब इसमें दुकान को आपको अलग से जनगणना भवन नहीं मानना है। इसको हम बोलेंगे सह आवासीय। इसको हम सह आवासीय बोलेंगे। जब हम इसकी HLO ऐप में फीडिंग करेंगे, वो हम किस तरीके से करेंगे वो भी हम आगे देख लेते हैं। तो जहाँ पर देखिए, अगर दुकान है तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आवास सह अन्य उपयोग कोड 2। यदि जनगणना मकान का उपयोग आवासीय उद्देश्य के साथ साथ एक या अधिक गैर आवासीय उद्देश्यों जैसे क्लिनिक, दुकान, व्यायामशाला आदि के लिए किया जा रहा है तो ऐप में कोड 2 चुना जाएगा। ऐसे मामलों में गैर आवासीय उपयोग का विवरण आवास सह शब्द के साथ लिखकर दर्ज किया जाएगा। साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें और इसे शेयर भी कर दें। साथियों, मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा, यदि किसी वीडियो को देखकर आपको ये लगता है कि आपको लाइक करना है तो यहाँ पर देखिए एक हाइप करके ऑप्शन और आता है, उस पर आप क्लिक कर दें तो हमारे वीडियो को प्रमोशन मिलेगा। अब देखिए, जब आप ऐसे भवनों की HLO ऐप पर फीडिंग करेंगे तो बिल्डिंग नंबर में आप CN1 लिखेंगे, सेंसस हाउस नंबर 0001, और यहाँ पर देखिए रेजिडेंस कम अदर यूज, जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आवास सह अन्य उपयोग पे आप सेलेक्ट कर लेंगे और देखिए यहाँ पर लिखेंगे आवास सह किराना दुकान। अब यहाँ पर आपको दुकान को अलग से जनगणना मकान बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए हम अगला केस देखते हैं। यहाँ पर 2 दुकानें हैं तो यहाँ पर 2 दुकानें भी आपको, अब आवास एक है और नीचे 2 दुकानें हैं, वो दुकानें अलग अलग भी हो सकती हैं या एक दुकान दोनों किराएदारों के पास हो सकती हैं, एक मकान मालिक के पास हो सकती है। तो इस केस में आपको, इसको हमने नंबर दे दिया CN2 और यहाँ पे भी जनगणना मकान एक ही रहेगा। अब जब आप इसकी HLO ऐप में फीडिंग करेंगे तब इसको सह आवासीय दिखाएंगे। सह आवासीय आपको दिखाना है तो वो हम देख लेते हैं कि HLO ऐप में आप इसकी फीडिंग किस तरीके से। बिल्डिंग नंबर CN2, तो मकान संख्या ऑटोमेटिक 0002 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, जब आप इसमें जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं तो आवास सह अन्य उपयोग, और यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा कि विवरण भरें तो इसमें आप लिख देंगे आवास सह किराना और सब्जी की दुकान। अगर किराना की दुकान है तो किराना, सब्जी की दुकान है सब्जी की दुकान, आप इस तरीके से लिख देंगे। अब तीसरा केस हम देखते हैं कि उसमें मान लो आवास के साथ एक स्कूल भी है तो वहाँ पर देखें हम किस तरीके से इसकी नंबरिंग करेंगे, HLO ऐप में किस तरीके से फीडिंग करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। ऊपर आवास है, नीचे स्कूल है, तो आपको इसको एक ही जनगणना भवन मानना है। तो जनगणना भवन हमारा हो जाएगा, इसको हम नंबर दे देंगे CN3। और यहाँ पर देखिए जनगणना मकान हम एक ही मानेंगे, CN3 हमने यहाँ पर इसको नंबर दे दिया और इसको हम एक ही जनगणना मकान मान के HLO ऐप में इसकी फीडिंग करेंगे। इसको हम सह आवासीय दिखाएंगे। तो सह आवासीय के लिए आपको क्या करना है,
जब आप इसकी HLO ऐप में फीडिंग करेंगे तो HLO ऐप में इसको आपको जो 7वां नंबर का पॉइंट है उसमें आप इसको आवास सह अन्य उपयोग में दिखाएंगे और यहाँ पर इसका वास्तविक उपयोग में लिखेंगे आवास सह स्कूल। तो इस तरीके से आप इसकी HLO ऐप में फीडिंग कर देंगे। अब हम देखेंगे कि इस तरह की संरचनाओं को आप नजरी नक्शा में किस तरीके से दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर नजरी नक्शा में जो HLV लेआउट सीट है उसमें भी आपको बना देना है जो आवास सह अन्य उपयोग वाले के लिए काम करेगा। जैसे यहाँ पर आपको, क्योंकि उसमें जो ट्रायंगल दिखाया है वो कच्चे मकानों के लिए दिखाया गया है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप पहले वाले केस के लिए बनाएंगे और ये इंडिकेटर आप HLV लेआउट मैप में भी बना देंगे, जिससे कि जो आप मैप सबमिट करेंगे उसमें समझने में कोई दिक्कत ना हो कि जो आवास है अन्य उपयोग हैं हमने उनके लिए इस प्रकार का इंडिकेटर यूज किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बना देंगे और इनको आप नजरी नक्शा में इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। अब हम देखिए अगला केस देखते हैं। इस वाले केस में नीचे एक हॉस्पिटल है और ऊपर मकान है, तो उनको आप किस तरीके से नंबरिंग करेंगे, किस तरीके से उनको HLO ऐप में उनकी फीडिंग करेंगे। देखिए आवास, नीचे हॉस्पिटल। यदि देखिए सह आवासीय हैं तो आपको उन केसेस में अलग से जनगणना मकान बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर अलग से हॉस्पिटल है, अलग से दुकान है, तो आपको उसको अलग से जनगणना मकान बनाना है। और अगर सह आवासीय है तो उसके लिए उन्होंने HLO ऐप में एक ऑप्शन दे रखा है कि आवास सह अन्य उपयोग, तो वहाँ पर आपको कोड संख्या 2 सेलेक्ट करनी है और वहाँ पर आपको वास्तविक उपयोग उसका आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम हॉस्पिटल के केस में भी हॉस्पिटल को अलग से जनगणना मकान नहीं बनाएंगे। यहाँ पर देखिए आवास सह अन्य उपयोग सेलेक्ट करेंगे और जब आवास सह अस्पताल हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इनके अलावा अगर और भी कोई केस बन रहे हैं तो वो आप हमें कमेंट करके बताएं। अब देखिए हम एक केस और देख लेते हैं। ऊपर 2 आवास हैं और नीचे अलग अलग 2 दुकानें हैं। तो इस केस में आप किस तरीके से जनगणना भवन और जनगणना मकान आप बनाएंगे। देखिए ये आवास 1 है और ये आवास 2 है। अब इनके साथ साथ अलग अलग दुकानें हैं। अब देखिए इनकी एंट्री बाहर से भी हो सकती है या बीच में जो गेट है उससे भी हो सकती है। ये दुकान 1 है और ये दुकान 2 है, तो लेकिन भवन एक ही है। तो यहाँ पर भवन हम इसको 1 ही बनाएंगे। जैसे इसका नंबर हो गया CN7 या CN, मान लो सपोज करो इसका नंबर हो गया CN7, ऊपर हमने CN5 दिया है। अब इसमें जनगणना मकान 2 है, इसमें जनगणना मकान 2 हो जाएंगे और दोनों के साथ अलग अलग दुकानें हैं। तो इसमें हमने 4 जनगणना मकान नहीं बनाए, जनगणना मकान 2 बनाए हैं और दोनों का उपयोग जो है आवास सह अन्य उपयोग में आ जाएगा। ये देखिए ये जनगणना मकान 1 है और ये जनगणना मकान 2 है। इसको आप सह आवासीय दिखाएंगे और जो दूसरा है उसको आप सह आवासीय दिखाएंगे। साथियों इसके अलावा और भी कोई केस बन रहे हों तो उनके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब देखिए सबसे एक समस्या और है कि HLO ऐप में कब दोहराएं, कब नया नंबर दें। इसके लिए आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इसको आप देख लेंगे।